आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूँ आज की बड़ी खबर। अगर ग्राम वासियों ने अपना आशीर्वाद दिया तो करूंगी। गांव की कायाकल्प, गुलनाज बाजपुर। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव अब धीरे धीरे रोमांचक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। यहाँ बता दें कि चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, ग्राम प्रधान चुनाव हो या फिर बीडीसी मेंबर का चुनाव हो, सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इस बार किसको चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार जनता जनार्दन ने मानो मन बना लिया है कि पूर्व प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, जिस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया, उसको जनता इस चुनाव में करारा जवाब देगी, ऐसा जनता का कहना है। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने बाजपुर के रामपुरा शाकर में लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ की जनता उसी को वोट देगी जो गाँव का विकास कर सके। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने बाजपुर के ग्राम रामपुरा शाकर से ग्राम प्रधान के पद पर खड़ी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला गुलनाज पत्नी नासिर हुसैन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ की सीट सामान्य महिला सीट है और यहाँ पर लगभग 1190 वोट हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती गुलनाज ने कहा कि हमारे गांव में बिजली, सड़कें, नालियां, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीमती गुलनाज ने कहा कि मैं एक शिक्षित महिला हूँ और जनता का दुख दर्द में भली भांति जानती हूँ। अगर गांव की बोली भाली जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इन सारी समस्याओं का निस्तारण अवश्य करूंगी और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अपने ग्राम वासियों को दिलाने का प्रयास करूंगी। श्रीमती गुलनाज ने ग्राम वासियों से अपील की है कि आने वाली 24 जुलाई को अनाज की बाली पर मोहर लगाकर उनको भारी बहुमत से विजय बनाएं। इसी के साथ ही उनके समर्थक आजम भाई ने बताया कि गांव में अभी तक कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं आए हैं। सड़कें जर्जर हालत में हैं, नालियों में कूड़ा पटा पड़ा है, पानी निकासी नाम मात्र को भी नहीं है, एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं है, जिससे यहाँ के व्यक्तियों को अपनी पर्सनल गाड़ियों से बाजपुर या काशीपुर के अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है। श्रीमती गुलनाज अगर ग्राम प्रधान बनती हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो सारे कार्य करने में सक्षम रहेगी, जिसका मुख्य कारण है कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है और उनको अधिक जानकारी है। इसलिए जनता से उन्होंने भी अनुरोध किया है कि आने वाली 24 जुलाई को अनाज की बाली पर मोहर लगाकर श्रीमती गुलनाज जी को ग्राम प्रधान पद के लिए अधिक से अधिक वोटों से जिताए और अपने ग्राम रामपुरा शाकर का विकास कराए। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। मैं रामपुरा शाकर में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र जैसी समस्याएं, गांव वालों को बहुत दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। और जैसे गरीब गुरबा है, जैसे उनकी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और 60 साल वाली पेंशन और जैसे राशन कार्ड जिनको नहीं मिल पा रहे हैं उनको बनना चाहिए, उनको नया राशन कार्ड बनवाना चाहिए। और जैसे गांव में तालाब उसका पानी बाहर को आ जाता है, नालियों की सही से व्यवस्था नहीं हो रही है, वो सड़कों पर पानी फैल रहा है, कूड़ा इधर उधर फैला रहता है। तो उसके लिए मैं सुधार लाना चाहती हूँ गांव में। आजम भाई, आप जो है इनके समर्थक हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर क्या चीज़ें और होनी चाहिए जो अभी तक रुकी हुई हैं, जो गांव में नहीं हो पा रही? सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे पंचायती घर है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो भी आके नहीं देखते। तो सबसे पहली जो हो गया हमारा प्राथमिकता, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब कम से कम हफ्ते में एक बार तो यहाँ पे ज़रूर बैठें, जो गांव की समस्या सुन सकें। और जैसे राशन कार्ड हो गया, किसी का आधार कार्ड की कोई कम समस्या है, CSC वाले भी यहाँ पे बैठाए जाएँ, जिनके हाथों सुविधा दी जाए। तो सबसे पहली समस्या भी यही गाँव वालों की सबसे वो है। जैसे पेंशन हो गए, वृद्धा पेंशन हो गया, तो उनको हाथों हाथ ये सुविधा दी जाए, ना कि वो पट्टी में, सुल्तानपुर पट्टी में हमारे वो हैं वहाँ चक्कर काटते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर हैं यहाँ पे, तो उनको काम भी करना होता है, तो वो सुल्तान पिपलिया तो नहीं जा सकते, तो उनको बड़ा पंचायती घर है, उसमें ये सुविधा दी जाए। नाली सड़कों की को क्या देखते हैं आप? क्या नाली प्रधान ने पहले कुछ कराया है? नाली सड़कों की तो बहुत बुरी व्यवस्था है, जिसमें कि एक हमारे मित्र हैं शेर मोहम्मद, उनके बराबर में एक नाली है, वो आज भी इतनी पानी से पूरी भर जाती है जब भी बारिश पड़ती है। और उसमें एक बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, 2000 इसी प्रधानी में 5 साल में, उसमें 1,90,000 का आवंटन हुए थे उसमें,
और जबकि उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। किसी भी काम वालों से पूछ सकते हो, उसमें कोई काम नहीं कराया इन्होंने। खाली एक चूना उसमें लिया था, चूना फिरवाया पूरी नाली पर। और ऐसी ऐसी 3-4 नालियाँ जिसमें कोई भी काम नहीं कराया पिछले 5 साल में इन्होंने, और उसके पैसे निकाले गए हैं। और ये जो तालाब बना है इसके भी लगभग 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे सरकार से। उसमें इसकी चारों दीवार की वो आई थी, मतलब जिससे रोका जाए, वो भी इन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया और वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, आपको लगता है जो राज्य वित्त का पैसा आता है सेक्रेटरी को प्रधान खाते में आता है, इसमें कोई घोटाले हुए हैं? घोटाले तो पूरे हुए हैं, घोटाले सबने मिलकर घोटाले करे हैं इसमें। जब भी तो गांव की जनता चाहती है कि प्रधान बदला जाए, और गांव ने ये इन्हें जब मतलब खड़ा करने की पूरे गांव वालों ने ये इच्छा जताई कि काम करा जाए, क्योंकि विपक्ष होता है जब भी काम होते हैं गाँव के, ना तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, नरेगा के अंतर्गत जिन लोगों के कार्ड बनाए गए हैं, क्या वो ईमानदारी से बनाए गए या उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है? सब में फर्जीवाड़ा कराया है, क्योंकि इनके जो जनप्रतिनिधि है पहले, उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कराया है गांव में। और कोई भी काम उन्होंने मतलब ईमानदारी से नहीं करा। कोई भी काम इन्होंने ईमानदारी से नहीं कराया। जहाँ तक कि अगर किसी की कॉलोनी भी आ रही है तो उसमें भी भ्रष्टाचार उनसे लिया गया है, जब जाकर उनको कॉलोनियाँ दी गई हैं। और उनको दबाव बनाया जा रहा है। अब उसी बात पर दबाव बना रहे कि हमने तुमको कॉलोनियाँ दी हैं, ये दिया, तुम्हारा काम कराया है, तो हमें हमारे पक्ष में आओ। इस संदर्भ में गाँव वासियों या आपके द्वारा कभी कोई शिकायती पत्र संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं? शिकायती पत्र तो हमने कई सारे दे रखे हैं इनके नालियों के, जिसमें मेरे पास वीडियो भी हैं जो इन्होंने निर्माण करवाए हैं, तो सब वो हैं। तो इन्होंने शिकायती पत्र तो हमने एसडीएम साहब को भी दे रखा है, वीडियो साहब को भी दे रखा है, सबको दे रखा है। और जो पंचायती घर की ज़मीन है उस पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसको भी एसडीएम साहब को हमने दे रखा है। वो आई भी थी मौके पर। ठीक है सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।